This is the end. Frustrating first half, and this time we won't be able to become a second half FC. And this is not new for us. So we don't have any answer that what happened to last night. And yeah, there's no like analytics वगैरह कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं बताने को. एक कंपनी है जिसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है लास्ट ईयर. दैट वाज अ बिग हिट फॉर द कस्टमर्स. सो होता ये है कि एक साल बहुत अच्छा प्रोडक्ट जाता है, कस्टमर ने यूज़ किया, सब कुछ किया, बट जब टाइम पास ऑन होता है तो प्रोडक्ट में कुछ खराबी दिखती है. ठीक है, अब जो कंपनी है उसके पास इस प्रोडक्ट को ना ही मॉडिफाई करने का कोई ऑप्शन है और ना ही कुछ चेंजेस करने का इस पर ऑप्शन उसने रखा था, और ना ही उन लोगों के पास प्लान बी था, लाइक प्लान बी वाला प्रोडक्ट था कि अगर ये नहीं वर्कआउट होता तो दूसरा मार्केट पे लाएंगे. सो द पॉइंट इज कि सस्टेनेबिलिटी नहीं थी प्रोडक्ट पे. तो ये एक साल हिट होने के बाद भी लोग अब इसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि मॉडिफिकेशन नहीं है कुछ. यू कांट मेक चेंजेस ऑन दैट प्रोडक्ट लाइक टू मॉडिफाई दिस. तो फर्स्ट सीजन आपने डोमेस्टिक ट्रेबल जीता, यूसीएल फाइनल पे पहुंचने के लिए बस 2 मिनट दूर रह गए थे हम. क्वाइट गुड परफॉर्मेंस बाय द वे. और इस सीजन अभी मिड सीजन हम पार कर चुके हैं और अभी तक हमने वो सस्टेनेबिलिटी दिखाने की कोशिश की है कि नहीं चलो सब ठीक है, क्योंकि हर एक फ्लॉ तो दब जाता था अंदर, क्योंकि हमने 3-4 गोल कर देने थे हर मैच पे, तो फ्लॉज ऐसे ही फ्लॉलेस हो जा रही थी कहीं ना कहीं. बट व्हाट्स नाउ, हम ऐसा कहते रहे थे कि हमेशा कि एक दिन आएगा जब शायद ही मिडफील्ड ना चले, अटैकिंग वाइज चीजें नहीं जाए हमारे फेवर, लग भी हमारे फेवर ना जाए, और डिफेंस व्हाट वाज दैट, वी डोंट हैव एनी. तो इन सब के बावजूद वी स्केर्ड ऑफ दिस डेज कि ये दिन जब हमें देखने को मिलेगा तो देयर विल बी नो आंसर फॉर दैट. जब किसी दिन वी आर अनेबल टू स्कोर, then what will be the result? And this is the result in front of our eyes. What we witnessed today. ठीक है, हमने एथलेटिक के मैच पे बहुत बहुत क्रिटिसाइज किया था जम के कि वो एनर्जी नहीं दिखा, वो एंथुसियाज्म नहीं दिखा, वो हंगर नहीं था. आज जिरोना के अगेंस्ट वो सब कुछ था और प्लेयर ने अपने हर एक करेक्टर भी एक्सपोज किया है. आज आप नहीं कह सकते कि हंगर नहीं था, वो पैशन नहीं था, कूद कूद के था, हर एक प्लेयर के अंदर था. देन व्हाट्स रॉन्ग? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल कि इतने सारे लीग्स होते हैं, इतने सारे क्लब्स है, चाहता तो हर एक क्लब हाईलाइन खेल सकता था, क्यों नहीं खेलता वो? व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? कि बार्सिलोना खेलता है, हाईलाइन मेंटेन करता है, ऑफसाइड कैच करता है, काउंटर प्रेस करता है, ये टैक्टिक्स हमारा इतना वेल एंड गुड गया है, तो अदर क्लब्स व्हाई दे आर नॉट ट्राइंग फॉर दिस? देयर वाज अ रीजन गाइस. क्योंकि एक तो आपको फुटबॉल खेलने के लिए बहुत फिट होना पड़ता है, और इन सारे सिनेरियोज पे जब आपको ट्रैक बैक करना है, काउंटर प्रेस करना है, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल, मतलब फिटनेस से भी एक नेक्स्ट लेवल अप आपको रहना होता है हमेशा, इतनी बिजी डेज शेड्यूल में भी. तो फर्स्ट थिंग वाज की फिजिकलिटी. ठीक है, आपके पास स्प्रिंटर्स होना चाहिए फुटबॉलर्स के साथ साथ, आपकी मिडफील्ड ऐसी होनी चाहिए जो टेम्पो कंट्रोल करे हर एक मैच पे, आपके पास फुल बैक ऐसे होने चाहिए जो कहते स्प्रिंट मार सके दोनों साइड से, आपके पास ऐसा मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ वाला, पासिंग एक्यूरेसी के साथ आपके पास वो सेंटर बैक्स होना चाहिए. तो इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होने के बाद जब सही सही सब कुछ जाता है तब आप जाके एक हाईलाइन मेंटेन करते हो, कॉम्पैक्ट फुटबॉल खेलते हो. दैट वाज द सिनेरियो. इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हमने ट्रॉफी जीती पिछले साल 1, 2, 3. बधाई हो कि हम इतना रिस्की फुटबॉल खेलते हुए भी हमने उखाड़ा है. बट जब लॉन्ग टर्म की बात आती है देन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई प्रीमियर लीग के टॉप क्लब्स 1-0 मैचेस जीतता है, कैसे वो करता है वो सब. लेट्स लुक एट आर्सेनल. इन मैचेस की इंपॉर्टेंस अलग लेवल की होती है. अब वो अलग है कि आप प्रायोरिटी सेट करते हो अलग कि नहीं. हमें ऐसा बोरिंग फुटबॉल नहीं खेलना. हम 3 गोल पेलेंगे, 2 गोल खाएंगे, बट एंड ऑफ द डे वी आर गोना विन. वैसे आई डोंट नो दिस इज द एंड और नॉट फॉर अस. एंड इन द सेंस कि टीम बिगड़ने की शुरुआत है ये. आई डोंट नो, फ्लिक विल टेक केयर ऑफ इट. आई डोंट नो इफ देयर इज एनी प्लान बी फॉर दिस टीम, क्योंकि ये रोना तो शुरू से था कि हमारे पास सेंटर बैक्स नहीं है अच्छा. वी डोंट हैव एनी बैकअप फॉर बाल्डे कुंडे. इनिगो जाने के बाद वैसे ही कुबारसी पे बहुत प्रेशर है, एंड एरिक गार्सिया वाज द गाय जो मजदूरी कर रहा है सीजन के स्टार्टिंग से. तो काइंड ऑफ मुझे एज ए बार्सा फैन अगर कहा जाए कि व्हिच जोन यू रिलायबल मोस्ट इन दिस टीम, तो आई वुड से मिडफील्ड, आंख बंद करके, क्योंकि वी हैव फ्रेंकी, वी हैव पेद्री, वी हैव ओल्मो, और ओल्मो ने जो परफॉर्मेंस ड्रॉप किया है, I'm gonna hate him for no reason.
फ्रेंकी ओल्मो का जो मिडफील्ड डुओ देखने को मिला है पिछली रात अगेंस्ट जिरोना, दिस वाज द वर्स्ट। आई कांट इवन इमेजिन एज अ बारसा फैन कि हम इतने घटिया मिडफील्ड जिसका कोई पोजीशनल मार्किंग नहीं है, जिसका कुछ पता नहीं कहाँ कौन क्या कंट्रोल कर रहा है, दिस इज नोवेयर वी गोना विन विथ दिस काइंड ऑफ। चांसेस की बात कर रहे हो ना, हाँ हमने फर्स्ट हाफ बहुत ही चांस पे निकाला, इतना फ्रस्ट्रेटिंग था, हर एक शॉट डिफ्लेक्ट हो रहा था पोस्ट से, उड़ा दे रहा था शॉट, फिनिशिंग नहीं हो पा रही थी किसी से भी। 12 शॉट वाज टेकन इन फर्स्ट हाफ एंड ओनली 2 ऑफ देम ऑन टारगेट। तो आप पूरी 90 मिनट की बात करो तो 27 शॉट्स टेकन है, उसमें से सिर्फ 4 ऑन टारगेट बार्सिलोना साइड। और अगर आप जिरोना की बात करो, इन टोटल 90 मिनट्स 13 शॉट्स दे आर टेकन एंड 9 ऑफ देम आर ऑन टारगेट। रखो तुम पोजीशन, बॉल रख लो तुम अपने पास, रख के घर लेके जाओ तुम पोजीशन का। क्या करूं मैं 70% पोजीशन का? यू डोंट हैव द क्वालिटी कि आप फिनिश कर पाओ। दिस वाज द वर्स्ट गेम फॉर यमाल। पेनल्टी मिस किया, ड्रिबल्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे उससे, चांसेस आया मिस। सेम फॉर रफीनिया। आई डोंट टॉक मच अबाउट रफीनिया, वो अभी इंजरी से आया है, उसने आके वो इंटेंसिटी दिखाया है। इवन एज ए थर्ड बैक ही इज गोइंग फॉर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द गेम सिर्फ चांस मिस और चांस मिस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। और पीछे से खुलना हमारा चांस मिस, पीछे से खुलना हमारा चांस मिस, लूप हो जा रहा था। देयर इज नो क्योर ऑफ दिस। हांसी फ्लिक के पास इसका कोई क्योर है नहीं। हाईलाइन, अब ये हाईलाइन सर के ऊपर जा चुका है। दैट ओनली गुड परफॉर्मेंस ड्रॉप बाय जॉन गार्सिया एंड ही इज ऑल्सो सेइंग दैट कि वी आर कंसीडिंग वे टू मोर चांसेस एंड वी कंसीड इट टू इजीली। मतलब किसी मैच पे अगर आप 7 सेव कर रहे हो तो ये चीयर अप वाली बात नहीं कि ये हमारे गोलकीपर ने इतने सारे गोल से सेव कर दिए। कंसीड पे उतर ही क्यों आते हो इतना? दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू चीयर अबाउट कि हमारे गोलकीपर ने तो इतना सेव किया आज के मैच पे। इट शोज कि आपका डिफेंस कुछ है ही नहीं, रेस्ट डिफेंस नाम की कुछ चीज ही नहीं है आपकी टीम पे। गलीज फुटबॉल ऑल आई कैन से कि सेकंड हाफ पे पर्टिकुलरली देखने को मिला है। देयर इज नो क्लू एंड एवरी मैच पे वो लास्ट मिनट कियोस रहता है। जस्ट लुक एट दोज चांसेस दैट क्रिएटेड बाय जिरोना। हम एक्सपोज होते रह गए। दे एक्सपोज अस सो मेनी फ्रिकिंग टाइम्स एंड दे प्रेस रियली गुड। हम कह रहे थे ना कि एथलेटिक ने हमें 4 गोल पेला, फिर वो खुद हार गए ला लीगा में। तो इट्स नॉट लाइक कि बारसा तो कोई भी आके पेल के चला जाएगा। इट्स नॉट अबाउट एथलेटिक कि उन्होंने हमें हराया है। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस कंडीशन राइट नाउ। पेद्री आने से कितना बेटर होगा चीजें, आई डोंट नो। गावी भी ट्रेनिंग पे है, माइट ही स्टार्ट इन नेक्स्ट वन ऑफ फ्यू मैचेस। बट द कंसर्निंग पार्ट इज कि हो गया ना अब, हाईलाइन, काउंटर प्रेस, काउंटर अटैक, ट्रैक बैक, हो गया बस, इनफ। एंड आप इस टाइम पे ये भी रियलाइज करते हो कि मतलब इन रनिंग फुटबॉल में काम कंपोज करके टेम्पो कंट्रोल करना कितना बड़ा चीज़ है, कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितना नेक्स्ट लेवल फुटबॉल वो क्लब्स खेलते हैं जो ये कर पाते हैं अगेंस्ट एनी टीम, टू स्टे काम एंड कंपोज। क्योंकि आप इतने चार्ज्ड अप होते हो कि आपसे फिनिश ही नहीं हो पा रही। दैट इज नेक्स्ट लेवल इन सेम थिंग्स। Like honestly, I don't want to give any breakdown of this match Girona के। Girona I think 2 points away था relegation face करने से and Barcelona ने बचा दिया। They must be thanking Barcelona for that. So yeah, the whole story is कि पता नहीं आने वाले मैचेस पे क्या होने वाला है, प्लेयर्स क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगा, फ्लिक कैसे मैनेज करेगा इस चीज़ को कि इतना एक्सपोज नहीं होना है हमें, you know। और हाँ, ये भी मैटर करता है कि प्लेयर्स थोड़े टायर्ड थे, मैचेस होए जा रहा है, यू नो इट लाइक पिछले सीजन से कि ऐसा होने वाला है। एंड जब इनिगो चला गया तब तो और भी कंसर्न हो जाना चाहिए था। द वर्ल्ड वाज सेइंग कि हाँ ये हाईलाइन करते रहो तुम लोग, एंड वी डू बिलीव ऑन फ्लिक कि नहीं, हांसी फ्लिक के ऊपर वी डू बिलीव कि वो कुछ तो करेगा इस टीम को लेके। जिसने हमें फर्स्ट सीजन पे डोमेस्टिक ट्रेवल दिया है उसने कुछ तो सोच के रखा होगा। बट आई थिंक देयर इज nothing left to think anything anymore. We talk about penalties, right? तो हमें रियल मैड्रिड से ही सीखना है कि पेनल्टी लेना कैसे होता है। We can't even take a penalty. At this moment अगर यमाल पेनल्टी ले लिया होता तो थोड़े मोमेंटम शिफ्ट होता शिफ्ट। एंड रेफरिंग की बात हो रही कि वो कुंडे का वो सीन, पहले तो खुद के परफॉर्मेंस देखो, रेफरिंग बाद में देखना। सेम हांसी फ्लिक ने कहा है, परफॉर्मेंस इतना गलीच है कि आपके पास वो बचाने ही है
कि आप उस मुंह से बोलो कि रेफरी का कुछ ये इशू था ये वो, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस वाहियात था। जस्ट गो एंड सी, दिस इज द ऑल द चांसेस दैट मिस्ड बाय बार्सिलोना। और ये फिर तो सिर्फ जितना हो पाया, इससे भी तो डेवलप कर दो सिचुएशन। वो रफीनिया का बैक टू बैक मिस, ओल्मो का पास था यमाल को, वो वाला मिस, फिर 23rd मिनट पे फेरान का एक मिस होता है, फिर अगेन फर्स्ट हाफ के एंडिंग के आने तक रफीनिया का एक शॉट था वो डिफ्लेक्ट होता है, देन एक्स्ट्रा टाइम पे पेनल्टी मिस होता है, फिर लास्ट मोमेंट में वो यमाल का पास था, अराहू का वो मिस होता है, हेडर हो सकता था। तो इट्स ऑल एंड्स अप विद द प्रोबेबिलिटी कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, नहीं हुआ अलग बात है। तो या रियल मैड्रिड, कांग्रेट्स फॉर विनिंग ला लीगा टाइटल एंड मे बी चैंपियंस लीग टू। तो लीग टाइटल आई डोंट नो अभी तक डन हो चुका है कि नहीं, बट या अ लिटिल होप, स्टिल आई हैविंग अ लिटिल होप कि हाँ चीज़ें बेटर हो सकती है। वी डू ट्रस्ट कि फ्लिक कुछ कर देगा, शायद ही प्लेयर्स अच्छे खासा कुछ मैनेज कर ले। आई डोंट नो, दिस टाइम द फीलिंग इज लाइक weird kind of feeling कि अब क्या, मतलब अब क्या तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, बट there's nothing to say much about of it, no tactics and all, so just Galich football, that's it, that it's the like whole 90 minutes that what's going on, that's Galich football, no tactics involved, no midfield involved, no defense, attack हुआ है but finish नहीं है उसमें, so this is all about. So yeah, Champions League starts from tonight and interesting matches are on the way. So yeah, till then watch football, enjoy football and मिलते हैं, bye.